पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं ममता कुलकर्णी की। सर, ममता कुलकर्णी का एक बयान आया है और वो कह रही है कि हम लालू प्रसाद यादव को नहीं जानते थे, हमको पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। फ्लाइट पे चढ़े तब हमको पता चला कि बिहार जा रहे हैं, ये भी हमको नहीं पता था कि बिहार कहाँ है। सर, ममता कुलकर्णी लालू प्रसाद यादव इतने फेमस राजनेता को नहीं जानती थी। एक नहीं कई बयान हैं, चूँकि इंटरव्यू दी हैं ममता कुलकर्णी, और ममता कुलकर्णी इन दिनों सुर्खियों में है महामंडलेश्वर बनने की वजह से और फिर यह पदवी छीनने की वजह से। किन्नर अखाड़े का इसको लेकर के भी जहाँ इंटरव्यू दी थी, जिसका भी हम लोग जिक्र कर रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछा सीनियर जर्नलिस्ट ने कि आप महिला हैं और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी, मतलब विवाद, और एक बहुत पुराना विवाद है जिसका वास्ता बिहार से भी है। 30 साल पहले की बात है, जिस पर चर्चा खूब हुई। अब भी लोग यदा कदा जब चारा घोटाले की बात आती है, लालू प्रसाद के शासन की बात आती है, राबड़ी देवी के शासन की बात आती है, तो ममता कुलकर्णी का भी जिक्र होता है और उस पर अपनी बात रखी है ममता कुलकर्णी। और ममता कुलकर्णी का कहना कि हाँ, 30 साल पहले उनको यह नहीं पता था कि लालू प्रसाद हैं कौन, और ममता कुलकर्णी को 30 साल पहले यह भी नहीं पता था कि बिहार है कहाँ, माने देश में है कि देश से बाहर है, भारत से बाहर है, स्पष्ट बोली है। और वह कही कि कैसे वहाँ यहाँ पे आई, कैसे अभी तक इसका जिक्र लोग करते हैं, क्यों करते हैं, तो उसके बारे में विस्तार से बताई उस इंटरव्यू में। और ममता कुलकर्णी का कहना था कि वह गोवा में थी जब उन्हें फ़ोन गया और उनके जो सेक्रेटरी, जो सचिव होते हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम जो है अपना बुक हुआ उनका इवेंट, और उसी इवेंट में वो आई अपने पूरे टीम मेंबर के साथ, और जिसमें वो इंटरव्यू में बताई हैं विस्तार से कि ड्रेस डिजाइनर था, कुछ डांसर थे, ऐसे करके। मूल बात पे आते हैं हम लोग। जब पटना आई, एयरपोर्ट पे उतरी और वहाँ से जब होटल आई, तो बताई कि एकदम जैसे लग रहा था कि अजीब स्थिति हो गई हो। अजीब स्थिति इसलिए कि लालू प्रसाद को तो वह नहीं जानती थी, उनके मुताबिक बिहार को भी वह नहीं जानती थी ममता कुलकर्णी के मुताबिक। लेकिन वह कही कि देखिए, यहाँ के जो अफसर हैं, बड़ा व्यंग है इस पर, यहाँ के अफसरों पर, उस समय के जो ऑफिसर थे उन पर, कि एकदम लाइन लगा के लोग खड़े थे, और उनके परिजन भी, उनके परिवार के लोग भी उनके साथ एक तस्वीर खिंचाने के लिए। बोले कि ये स्थिति थी, ये सिचुएशन उस समय था कि हम अपना ड्रेस तक नहीं चेंज कर पाए और हमको परफॉर्मेंस करने के लिए जाना पड़ा। बोले कि हम 2-3 गाने पे अपना परफॉर्मेंस दिए, लेकिन जो टीम मेंबर के लोग थे हमारे साथ जो गए थे, वो घबरा गए थे, डरे हुए थे, सब हमको घेर के बैठे हुए थे। और फिर बाद में हमने डांट लगाई, किसको, तो अपने सेक्रेटरी को, कि तुमने इस तरह के कार्यक्रम में के लिए हामी क्यों भरी, तुमने ये बुक क्यों किया। तो इस तरह की बात वो अपने इंटरव्यू में कही है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि उस समय में 1 करोड़ में बुक हुआ था, वो बता रही है इंटरव्यू में पूरा, और जिसका अगर अभी का वैल्यू जोड़ा जाए तो 7 करोड़ रुपए होते हैं। और उस कार्यक्रम की लोकप्रियता बहुत दिनों तक, वही अभी हम शुरुआत में भी कह दिए हैं कि जब भी, और उस समय इसको दावे के साथ नहीं कह सकते करिश्मा, जैसा कहा जाता है कि चारा घोटाला का पैसा दिया गया, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसके कोई साक्ष्य नहीं है, ये भी मैं कह रहा हूँ। दबी जुबान से चर्चा होती थी, और इसीलिए ममता कुलकर्णी का उस समय का यह प्रोग्राम जो है चर्चा में आई थी, जिसका जवाब वो इतने सालों के बाद एक इंटरव्यू में दी है। लेकिन आश्चर्य की बात करिश्मा जो कह रही है कि लालू प्रसाद उस समय में भी और अभी भी इतनी बड़ी शख्सियत हैं देश के, कि ममता कुलकर्णी नहीं जानती हैं, ये आश्चर्य की बात है। और उससे भी आश्चर्य की बात कि बिहार कहाँ है ये उनको नहीं पता था। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह,
सर, राहुल गांधी फिर आ रहे हैं बिहार। नए साल में 2 बार राहुल गांधी का बिहार दौरा होने जा रहा है। सर, अचानक क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है? इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी चलने लगी है। नहीं, राहुल गांधी जो हैं अचानक नहीं आ रहे हैं। एक कार्यक्रम है, उसमें शिरकत करने के लिए आ रहे हैं और कार्यक्रम है यहाँ पर 5 फरवरी को आएंगे राहुल गांधी फिर से, मतलब 2 दिनों के बाद। जगलाल चौधरी जयंती समारोह है, उसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वह आ रहे हैं। मतलब ये बिहार का उनका दूसरा दौरा हो जाएगा। अब है कार्यक्रम तो ये क्लियर हो गया। अब राहुल गांधी आएंगे तो क्या क्या हो सकता है, तो फिर खबर यह है कि वह सदाकत आश्रम जाएंगे, अपने तमाम सीनियर लीडर्स से उनकी मुलाकात है, मीटिंग होगी। इसके बाद फिर से लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात होगी, तेजस्वी यादव से मुलाकात होने वाली है। जो पिछले दफ़े आए थे उसमें भी यही सब चीज़ें हुई थी। और लालू प्रसाद से इसलिए ताकि विधानसभा की जो तैयारी है, चुनाव की जो तैयारी है, उस पर गंभीर तरीके से बात, पिछले बार भी बात हुई है, लेकिन पिछले बार चूड़ा और हरा चना वगैरह खाए थे, जो चर्चा में खबर में आई थी, हम लोग भी बताए थे दर्शकों को। तो फिर इस पर लगता है कुछ फाइनल बातचीत, मतलब फाइनल बातचीत का मतलब ये है, सीट फाइनल होने में तो वक्त लगेगा, लेकिन एक रेखा खींच ली जाएगी कि कौन किस सीमा पे रहेगा। सीमा कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि कम से कम, अभी ज़्यादा कम से कम कितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, कितनी पे राजद, कितने पे वाम दल, ये सब रेखाएं लगता है कि उसमें हो सकता है फाइनल हो जाए। उसकी औपचारिक घोषणा हो या नहीं हो, लेकिन लग रहा है, ताकि जिस तरीके से लोकसभा में एक उहापोह की स्थिति रही, वो उहापोह की स्थिति विधानसभा के चुनाव में नहीं हो। हालांकि सभी लोग जानते ही हैं कि सीट को लेकर कांग्रेस में, राजद में और वाम दल में, मतलब पूरे महागठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो खींचतान है। एनडीए में भी है, लेकिन अभी हम लोग राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए उस पर जोर दे रहे हैं कि ज़बरदस्त खींचतान है। तो जो खींचतान है वो कैसे खत्म हो सकता है जब लालू प्रसाद से बातचीत होगी, मिलेंगे, तो इन सब पहलू पे बात हो, कुछ फाइनल चीज़ जो है सामने निकल करके आए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, कांग्रेस सांसद की पिटाई हुई और उसके बाद से सियासत तेज हो गई है और लगातार बयान भी आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर बीजेपी के नेता? हाँ, लगातार ये कैमूर के कुदरा में ये घटना घटी थी, जिसमें जो सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं सासाराम के, उन पर यह हमला हुआ था और सिर्फ उनका फट गया था। फिर यहाँ पटना में एम्स में भी भर्ती कराया गया था, पटना के एम्स में। तो उस समय हुआ था कि भाई क्यों लड़ाई हुई, तो बहुत तरह की बातें आई। जमीन विवाद को लेके फिर हुआ कि जुलूस निकल रहा है, बस हटाने की बात, तरह तरह की बातें हुई। तो ये तो विवाद चल ही रहा था, मतलब दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही थी। और अब क्या इधर हो रहा है कि इनके प्रतिनिधि, मतलब सांसद के प्रतिनिधि हैं हीरा राम, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया है जो मोहनिया की विधायक हैं संगीता कुमार पर। और हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी है और उन्होंने चरित्रहीन जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो हीरा राम हैं, इनके प्रतिनिधि हैं सांसद के। और उनका ये कहना है कि जो संगीता कुमार हैं, जब यह विधानसभा का चुनाव मोहनिया से लड़ रही थी तो मनोज राम की था, मतलब एक साथ सब खाना खाते थे। इनके चुनाव जीतने में एक बड़ी भूमिका जो है सांसद की रही है, मतलब मनोज राम की रही है। लेकिन अब जो है उनका जो है रुख बदल गया है और अब मनोज राम पर, कांग्रेस पर वो आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के सांसद पर, कि यहाँ पर जो है धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। ये तो आरोप और प्रत्यारोप है। लेकिन एक चीज़ है करिश्मा, जब ये सवाल उठा है और आरोप प्रत्यारोप का एक बड़ा दौर चल रहा है, और सबसे गंभीर बात कि सांसद की पिटाई हुई, ये गंभीर मसला है। क्यों हुई, किसने पहले चलाया, ये सारी चीज़ें जांच होनी चाहिए, क्योंकि सांसद पर हमला है। लेकिन इस बात की भी जांच होनी चाहिए, उस इलाके में इस बात की खूब चर्चा है और उस इलाके में हम गए भी हैं, हमने रिपोर्टिंग भी की है चुनाव के दौरान में।
लोकसभा चुनाव के दौरान में। ये मसला वहाँ पर है धर्म परिवर्तन का, और सरकार का यह काम है, प्रशासन का यह काम है कि ये चीज़ लाया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मनोज राम जो हैं, जो सांसद हैं, उनकी कोई भूमिका है इस तरह की गतिविधि में, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस इलाके में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अब बड़े पैमाने पे हो रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर स्कूलों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से और अन्य गतिविधियों से ये एक बड़ा खेल तो वहाँ चल रहा है। ये राज्य सरकार के लिए चुनौती है, प्रशासन के लिए चुनौती है कि इस तरह की जांच हो। अब चूंकि सांसद का मामला उठ रहा है और विधायक है संगीता कुमार, अब बीजेपी के साथ हैं संगीता कुमार, वह भी आरोप लगा रही हैं, तो इस मामले का जांच लेकिन जरूर होनी चाहिए। इसमें इनका भी मामला स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर बात क्या था, क्यों विवाद बढ़ा है और क्या ज़मीनी हकीकत है, क्योंकि अब ये तो घटना हो गई, सांसद पे घटना हुई है, लेकिन धर्म वाला जो परिवर्तन का मामला, ये भी गंभीर मसला है। खैर, अब आते हैं हम लोग जो हीरा राम कह रहे हैं और जो चरित्रहीन वाली बात वह कह रहे हैं, इस पर कह रहे हैं कि देखिए, जो संगीता कुमार हैं, उनके पिताजी उनसे व्यथित होकर उनसे संबंध तोड़ लिए थे, जबकि उनके पिताजी जो हैं मतलब राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। ये है गंभीर आरोप, ये भी लगा रही है। और अवका फिर बाद में कहते हैं कि मेरा मन दुखित है कि हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बात सब कुछ कह दिए हैं वो हीराराम। फिर जो है सो वो उस पर दुख भी जता रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि बहुत सारे बीजेपी समर्थक जो है उसको जो है ये एक जाति की भावना में मोड़ ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो स्थानीय लड़ाई है, स्थानीय जगह की बात है, लेकिन उसको कुछ बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के नेता उसको बड़ी रूप ले रहे हैं। हमने देखा कल न्यूज पे स्थानीय विधायक जिसको मनोज कुमार ने पूरी ताकत लगाकर जिताया था और रोज जाकर के खाना खाती थी और वो आज जाकर के कहती है कि वो क्रिश्चियन धर्म करवाते हैं, ऐसे करवाते हैं, वैसे करवाते। उसको शर्म आनी चाहिए कि जो अपने बाप का नहीं हुई, उसकी बाप जो है 3 साल उसका खिलाफ किए। पूरे जो राष्ट्रीय विख्यात है कवि हैं, बहुत कवि हैं, उनके साहित्य में ताकत रहती है। अपने बाप को खिलाफ, बाप उनका खिलाफ किए, उनके कैरेक्टर के ऊपर वह इतना कैरेक्टर लेस है, यह कहना नहीं चाहिए। विधायिका को हम लोग को ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम भी, हमारा भी बेटी बहन है, लेकिन उस मुकाम पर वो आ गई है कि कहना मजबूरी हो गया, नहीं कहना चाहिए। शिक्षा के मंदिर में कॉन्डम की बात आ रही है, ये कहाँ तक? ये गलत बात है, तो जांच की विषय है, जांच करने वाली चीज है सर, ये जांच करने वाली है बात समझिए सर, ठीक है। वो इस तरह की बात कर रही है तो गलत बात करिए। इसको हम लोग ग्रामीण कह रहे हैं, ग्रामीण करे तो आप जांच कर सकते हैं, ग्रामीण तो कुछ भी कर सकता है। सांसद मनोज राम के हमले के बाद जो स्थानीय राजनीति होती है वहाँ की बहुत गरमाई हुई है, और बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी जो है जातिगत मसलों को उठाकर यहाँ पर सबको उलझाना चाहती है, सबको लड़ाना चाहती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 8 को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है news8.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।